हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। जैसा कि आप सबको मालूम है, अपने BSPCL टेक्नीशियन की कंप्यूटर की सीरीज चला रखी है। वीडियो नंबर 7 है ये। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो 6 वीडियो ऑलरेडी कंप्यूटर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो ऑलरेडी इस चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करवा दी गई है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं वीडियो को। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा मैं आपके लिए लाता हूं, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सामने हमेशा फैक्ट टू फैक्ट जरिए आपको जितना हो सके एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 105 नंबर है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह का अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। निम्न में से क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है GIMP और कोरल ड्रो, लिनक्स, गूगल क्रोम। तो देखो गूगल जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपने बोल सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है। एक तो होता है ओपन प्रकार का, दूसरा होता है क्लोज प्रकार का। अब क्लोज प्रकार के कौन से आते हैं, जिसमें हमें क्या है पैसा देना पड़ता है, ठीक है। जो हमें पैसे दे के जिस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करवाते हैं वो सभी के सभी क्लोज में आते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स वो होते हैं जिसमें हमको पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री में। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, GIMP एंड लिनक्स, गूगल क्रोम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सभी ओपन प्रकार के सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिन्हें में कोई भी प्रकार का पैसा हमें नहीं देना पड़ता। आपको पता है जब भी हम न्यू फ़ोन आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अपनी मोबाइल के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी डाउनलोड होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, है ना। ये सभी चीज़ें कई मोबाइल के अंदर पहले नहीं आते थे, पर अब क्या है, अब अपडेट हो चुका है ऑलरेडी। इसके अंदर अपने को बाई डिफ़ॉल्ट रूप से देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट होने वाला है कोरल ड्रो। ये पहले भी बताया है मैंने, कोरल ड्रो क्या काम आता है, जितनी भी शादियों के कार्ड छपते हैं ना उसके लिए आता है। ये क्लोज सोर्स प्रकार का सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर एक केंद्रीकृत हब होता है। आपको पता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें इसके अंदर मेंशन किया है बस, रिंग, स्टार, मेस, हाइब्रिड, एक और होती है ना, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, हाइब्रिड भी होती है। तो ये नेटवर्क आखिरकार टोपोलॉजी है क्या, मतलब कि जिस श्रृंखला के अंदर अपने कंप्यूटर जोड़ते हैं ना, उस श्रृंखला को अपने बोल सकते हैं कि वो एक टोपोलॉजी होती है, ठीक है। जैसे मैं बस की बात करूं, बस जो टोपोलॉजी है इसके अंदर दरअसल क्या होता है, एक सीक्वेंस वाइज मतलब श्रेणी क्रम में अपने बोल सकते हैं ना, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। एक केबल होती है, जैसे ये मान लो एक केबल है, ठीक है। इस केबल का नाम होता है कोएक्सियल केबल, या इसको बैकबोन केबल भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अगर ये बैकबोन केबल खराब होगी ना तो आगे चल रहे सभी कार्यरत जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर क्या है, बंद हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बस के अंदर ज़्यादातर जो नहीं जोड़ना चाहिए अपने को, बस टोपोलॉजी के अंदर अपने को ज़्यादातर कंप्यूटर नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। और केंद्रीकृत हब का मतलब क्या होता है, मान लो मैं आपके ज़रिए एक ये हब बनाता हूँ, ये हब है एक, ठीक है, क्या है, ये हब है एक। तो ये हब के जरिए कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक यहाँ पे एक PC लगा हुआ है, यहाँ पे एक PC लगा हुआ है और ये एक PC लगा हुआ, इसमें क्या स्वतंत्र होते हैं सभी PC। अगर ये PC काम नहीं कर रहा कोई बात नहीं, ये PC काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर केंद्रीकृत जो हब होता है ना, अगर ये ख़राब हो जाता है ना तो क्या है, सभी इक्विपमेंट कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर ख़राब होगा कोई बात नहीं। और इस कौन सी हब टोपोलॉजी के अंदर उपयोग किया जाता है ये हब, तो सीधा से याद रखना स्टार टोपोलॉजी होती है एक, ठीक है। स्टार ये वाली स्टार नहीं होती, ऐसे नहीं कंप्यूटर जुड़े होते, हालांकि ऐसे ही जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया ना सिंबल, इसी तरह से जुड़े होते हैं। इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी के अंदर हब होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, एक मेल में टैक्स को अपने टाइप तो कर लिया लेकिन उसे अभी तक सेंड नहीं किया है, वह किस ऑप्शन में सेव होगा या किस फोल्डर में अपने को दिखाई देगा। निम्न में से जो 4 ऑप्शन इसके अंदर दिए हैं, देखो कंपोज सबसे पहले अपने जब मेल खोलते हैं ना तो कंपोज के अंदर अपने क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने एक ऑप्शन खुल कर आता है
2cc bc, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो वो कंपोज के अंदर मतलब मेल लिखने के लिए अपने किस में जाना पड़ता है, मेल लिखने के लिए कंपोज के अंदर जाना पड़ता है। एंड इनबॉक्स के अंदर का क्या होता है, जितने सारे मैसेज आते हैं वो इनबॉक्स के अंदर आउटबॉक्स सिंपल सा है। एंड ड्राफ्ट के अंदर होता है माय डियर, वो किसके अंदर होता है, ड्राफ्ट के अंदर। ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है, अपने को टेक्स्ट तो लेकिन टाइप कर लिया, मतलब अपने कुछ भी टाइप कर लिया टेक्स्ट, ठीक है, और अपने को उसको अभी तक भेजा नहीं है और वो मतलब उस ड्राफ्ट में सेव हो पड़ा, मतलब डिलीट नहीं होता वो। किस ऑप्शन के अंदर, किस मेन्यू के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर। अभी इसका राइट आंसर क्या है, ड्राफ्ट कर देंगे। देखो ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हस्ताक्षर लेख को साधारण लेख में परिवर्तित करती है। इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जो हस्ताक्षर लेख को एक साधारण लेख में चेंज करती है, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर होने वाला है सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है डेटा की एक प्रति, जिसे मतलब कॉपी, जिसे डेटा को पुनर्स्थापित और पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। पुनः स्थापित एंड पुनः प्राप्त, अपने को रिस्टोर करना है डाटा, ठीक है। अब मैंने रिस्टोर का नाम लिया और सभी का ऑप्शन जो ध्यान है ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये नहीं करना है अपने को, उसको बैकअप डाटा बोलते हैं, ठीक है। क्या है, एक प्रतिलिपि जिसे अपने को पुनर्स्थापित भी करना है और पुनर्स्थापित या पुनः प्राप्त भी करना है, उसको बैकअप डाटा के अपने बोलते हैं। कई बार अपने न्यू मोबाइल आते हैं ना, तो एक रिस्टोर मारते हैं ना अपने, रिस्टोर जैसे बैकअप लाना होता है डाटा का, किसी व्हाट्सअप यहाँ पर अपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अगर व्हाट्सअप अपने ऑन करते हैं तो उसमें बैकअप का ऑप्शन आता है, मतलब सारा डाटा जो अपने पुराने मोबाइल में था वो नया मोबाइल में आ जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बैकअप डाटा। देखो क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉपीराइट सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के लिए कार्य को संदर्भ करता है। ये BSPCL टेक्नीशियन पिछले साल का पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कॉपीराइट सामग्री की प्रतिलिपि बनाने मतलब फोटोकॉपी बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, इसको बोलते हैं प्रेसी, ठीक है, प्रेसी बोलते हैं इसको। अभी याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क शेड्यूल एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम में FIF को फिफू का तात्पर्य क्या है। फिल्फू की फुल फॉर्म पूछा है। देखो फिल्फू की जो फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट नहीं, फर्स्ट मतलब पहले आओ पहले पाओ, सीधा याद रख लेना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी इसका राइट आंसर बी कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी MS वर्ड 2016 अनुमत फ़ॉन्ट साइज को भिन्नता को दर्शाती है। मतलब कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है MS वर्ड के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज होता है ना, आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट अपने जो वो कॉलम खोलते हैं ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कितना 8 होता है और मैक्सिमम 72 साइज अपने को देखने को मिलता है इसके अंदर, इस वाले कॉलम के अंदर। लेकिन अपने कितना बढ़ा सकते हैं वो साइज़ वो पूछ रहा है, और कितना मिनिमम कितना होता है, 0 से 38 होता है या 0 से 1638 तक होता है या 1 से 1638 तक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, अभी मैं इसका राइट आंसर जो करूँगा वो करूँगा कि 1 से 1638 तक इसका जो क्या होता है अपने साइज या फ़ॉन्ट का वो MS वर्ड 2016 के अंदर जो भी जितने न्यू वर्जन है 16 के अंदर अपने मतलब इंक्रीज कर सकते हैं 1 से 1638। फ़ॉन्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने तो प्रैक्टिकल किया है, इतनी बड़ी सीट मिल जाती है ना इसके अंदर, अपने को कुछ समझ में नहीं आता, मतलब बहुत सारे पेज ऐड हो जाते हैं फिर, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट अपने को लिख कर अगर करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14, कृत्रिम बुद्धि का शब्द का जो प्रतिपादन है वो किसने किया। कृत्रिम बुद्धि का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट बोलते हैं कृत्रिम बुद्धि का जो होता है। और जो कंप्यूटर को संज्ञा दी हुई है ना, हमने बोलते हैं कि कंप्यूटर को संज्ञा वो कृत्रिम बुद्धि की दी हुई है, किस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इस शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो किया था जॉन मैककार्थी ने, ठीक है, मैककार्थी ने। अभी इसका बी नंबर ऑप्शन कर देंगे। एलन ट्यूरिंग को आपको जानते हैं, इसको कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है, उसको एलन ट्यूरिंग को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को। बिल गेट्स को आपको सभी जानते हैं। टिम बर्नर्स-ली की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। देखो क्वेश्चन नंबर 115, टैक्स और अन्य डाटा को किसी टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया गया और वह बाद में किसी दूसरी जगह पेस्ट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं MS वर्ड के अंदर किस ऑप्शन के अंदर सेव होगा, वो होता है क्लिप बोर्ड के अंदर, ठीक है। जब आप MS वर्ड खोलोगे, MS बाई डिफॉल्ट से कौन सा मेन्यू ओपन होता है, होम मेन्यू जो फर्स्ट इधर वाला जो कॉर्नर वाला होता है ना, उसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड, ठीक है। इसकी जो शॉर्टकट की होती है, जब क्लिप बोर्ड अपनी विंडो
इसकी जो शॉर्टकट की होती है खोलने के लिए वो क्या होती है, विंडो वी, ठीक है। क्या होती है ये अपने बोल सकते हैं, विंडो प्लस वी खोलोगे ना तो क्या है, क्लिप बोर्ड आपका ओपन हो जाए। क्लिप बोर्ड के अंदर क्या मिलते हैं आपको, कट कॉपी पेस्ट वाले जो मेन्यू है उपलब्ध होते हैं 115 के अंदर। ये अभी ए नंबर ऑप्शन कर देंगे 115 नंबर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, IPv4 प्रोटोकॉल एड्रेस का जो साइज है वो कितना हो। 4 के लिए मैं बता दूं, ये सिंपल सा आंकड़ा है, आपको याद रख लेना है। क्या है, देखो IPv अगर 4 आए तो सिंपल सा इसका आंकड़ा कितना याद रखना है अपने को, 32 बिट, ठीक है। अगर यहाँ 4 की जगह अगर 6 आ जाए, IPv, ठीक है, वर्जन 6 का पूछे तो आपको एक फिक्स आंकड़ा याद रखना है। कौन सा आंकड़ा है, 128, ठीक है, 128 बिट्स होते हैं। अभी इसका 4 के लिए पूछा है तो कितना होता है, 32 बिट इस राइट आंसर कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी एरर या आपको कुछ भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताया करो, हम जरूर उस चीज़ का सलूशन करेंगे। देखो कंप्यूटर में IMPS से क्या आशय है, IMP से फुल फॉर्म सीधी की सीधी आपको याद रखनी पड़ेगी। कौन सी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड क्या होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। ये भी प्रीवियस ईयर की भर्तियों में पूछा गया सवाल है। देखो 10 मिनट का मैंने टारगेट लिया था कि 10 मिनट की वीडियो होती है, क्योंकि 15 सवाल आते हैं BSPCL टेक्नीशियन के अंदर, और हमारा भी टारगेट एक दिन का 15 क्वेश्चन ही होता है। MS एक्सेल में 2010 में आप मतलब अनुमान लगाओ, मैं जितनी एग्जाम होगा मैं इतने क्वेश्चन आपको करवा दूंगा लगभग, कि कुछ ना कुछ तो एग्जाम के अंदर पड़ेगा। रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं आपसे नए क्वेश्चन लाने की उम्मीद करता हूं हमेशा, कि नए क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाए जो प्रीवियस ईयर भर्ती में पूछे गए हैं, चाहे UPPCL TG2 हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस का कोई एग्ज़ाम हो, कोई बैंक का एग्ज़ाम हो, इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करवाता हूँ। एक्सेल में अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान का उपयोग डाटा को बार और लाइन के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। तो चार्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, किसके अंदर, चार्ट का ऑप्शन कहता है। अभी वीडियो लंबी बन गई है तो चलिए चलते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। उस विशेषता की पहचान कीजिए जो लाइन प्रिंटर से संबंध नहीं रखती है। लाइन प्रिंटर के बारे में पूछा। आपको पता है कि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इंजेक्ट प्रिंटर, एक नॉन इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है। इसके अंदर भी ये क्या होता है, लाइन प्रिंटर भी इसका उदाहरण होता है। कैसे, जो इंजेक्ट प्रिंटर होता है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर, उसका एक तो होता है करेक्टर प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर, ठीक है। ये भी 2 भाग हैं। तो इसकी जो विशेषता वो क्या नहीं है, एक समय में एक लाइन को प्रिंट करता है। आप शब्द से ही समझ सकते हो, लाइन प्रिंटर मतलब एक समय में एक लाइन को ही प्रिंट करेगा। डॉट के संयोजन द्वारा करेक्टर का निर्माण होता है। नहीं माय डियर, डॉट के द्वारा इसका करेक्टर का निर्माण, जो शब्द का निर्माण नहीं करता है, ये लाइन के जरूर करता है, ठीक है। अच्छी प्रिंट स्पीड है। वैसे वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। जो अपने करंटली इसका यूज माने तो मतलब इसका ना के बराबर इसका यूज है। कहीं कभार अपने को देखने को मिल जाता है, बाकी इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। अभी इसका B नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे, ठीक है। कौन सा B नंबर ऑप्शन करते हैं, कौन सा, कि डॉट के संयोजन द्वारा करेक्टर का निर्माण नहीं होता है। देखो आज का अंतिम क्वेश्चन है 120 नंबर, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उदाहरण। आपको पता है मैंने कितनी बार बता दी, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं यूटिलाइज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनका अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। कौन सी, अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे फेसबुक हो गया, एंड जैसे किसी का ऐप हो गया, ऐप बना लिया, ठीक है, और व्हाट्सअप हो गया, ये क्या अपनी आवश्यकता अनुसार बनाए हैं। तो VLC प्लेयर, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अभी इसका D नंबर ऑप्शन राइट कर देंगे, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कर दिया करो, और याद रहे बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।